नेक्स्ट चैप्टर वी हैव ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर आर एसेंशियल एलिमेंट्स हमने किया था, सो उसी के अब नेक्स्ट सारे चैप्टर्स आएंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स में मैंने आपको ऑफर बताया क्या होता है, कि आप मुझे ऑफर करते हैं कि आप मुझे अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, दैट इज एन ऑफर। ऑफर एक वैलिड ऑफर होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वैलिड ऑफर होगा, या तो हम कहीं लिखेंगे या फिर इम्प्लाइड होगा कि आप अपने एक्शन से मुझे दिखा रहे हैं कि आपने ये काम करना है, सो दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर कौन सा होता है, या तो हम रिटर्न में दे रहे हैं या फिर हम वर्बली आपको बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है एन ऑफर मस्ट कंटेम्पलेट टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। हम दोनों अगर कोई ऑफर आप मुझे देते हैं तो हम एक लीगल कॉन्सिक्वेंस, लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वो आप मेरे साथ, इस चक्कर में आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। एक वैलिड ऑफर होने के लिए आपको लीगली बाउंड होना पड़ेगा, कुछ भी लूज और वेग आइटम नहीं सर्टेन होनी चाहिए, लूज और वेग आइटम नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज कि ऑफर अगर हम जिस चीज का दे रहे हैं वो ऑफर एकदम राइट ऑफर होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने आपको बोला मैं 1000 किलो सोना दूंगी आपको, सो दैट इज अ लूज ऑफर, वेग मतलब रैंडम ऑफर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बोलता है एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है, अगर आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ सबको, अब जैसे बिडिंग होती है, अब बिडिंग सबके लिए नहीं होती है, बिडिंग इज इनविटेशन टू ऑफर बट दैट इज नॉट फॉर ऑल। नेक्स्ट होता है एन ऑफर मस्ट बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक ऑफर क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी भी इंसान के लिए, एक XYZ बंदे के लिए ही ऑफर आया है, आपको गाड़ी मुझे ही सेल करनी है, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। एक शॉपकीपर है बैग सेल कर रहा है, दैट इज अ जनरल ऑफर। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। ऑफरी कौन होता है, अगर आप शॉपकीपर हैं, आपने बैग सेल आप करते हैं, सो आपके पास फॉर एग्जांपल रैंडम ऐसे एल्डो ब्रांड के आपके पास बैग्स हैं, आप वो एक जनरल ऑफर हो गया कि आप सबके लिए कर रहे हो, सो आपको वो ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ेगा that you are selling bags. सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एन ऑफर should not contain a term that not compliance of which would amount to an acceptance। means हमें एक certain जो डेट है, हम आपने देखा होगा कुछ ऑफर्स होते हैं कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 12 सितंबर तक हैं जी, 10 जनवरी तक है या 10 फरवरी तक है, सो वो ऑफर्स वैलिड ऑफर होने चाहिए और एक कम्युनिकेटेड ऑफर होना चाहिए जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होनी चाहिए। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी सब्जेक्टेड, रिटर्न होनी चाहिए। और ट्रू क्रॉस ऑफर्स मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको आयरन सेल कर रही हूँ आप मुझे फर्नीचर दे रहे हो, दैट इज क्रॉस ऑफर्स आर नॉट अलाउड। कॉन्ट्रैक्ट हम तब मानेंगे जब मैंने आपको आयरन सेल किया, आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे फर्नीचर सेल किया, मैंने आपको कैश दिया, तो देयर आर टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, हम क्रॉस ऑफर नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैप्स एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर। लैप्स एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है, जब हमारा ऑफर वैलिड नहीं रहता। मैंने आपको बोला एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको ऑफर वैलिड रखना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको बताना है, जैसे मैंने बोला 50% डिस्काउंट है, तो ब्रांड्स में लिखा होता है कि इस डेट तक 50% डिस्काउंट है या सैटरडे संडे तक 50% डिस्काउंट है। सो रेवोकेशन आप मंडे को जाते हैं, वो बोलते हैं कि जी हमारा ऑफर खत्म हो गया, सो दिस मीन्स लैप्स हो गया ऑफर, वैलिड नहीं रहे ऑफर। एक पर्टिकुलर हम टाइम पीरियड में ऑफर को नहीं सेलेक्ट करते हैं, अगर आप सैटरडे को जाके नहीं खरीदते हैं सामान तो 50% आपको नहीं मिलेगा। आप मंडे जाते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं आपने तो ऑफर लगाया था, सो दैट वाज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली, सो ऑफर वो वैलिड नहीं रहेगा। ऑफर कैन बी
लैप्स बाय रिजेक्शन, ऑफरी है, रिटर्न वर्ड्स है, वो कभी भी अपने ऑफर को वापस ले सकता है जब उसका मन करेगा। नेक्स्ट है एन ऑफर लैप्सेस बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ एन ऑफरर और ऑफरी बिफोर द एक्सेप्टेंस। ऑफर है और ऑफरी भी है, ठीक है। अगर ऑफरी की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है तो वो ऑफर लैप्स माना जाएगा, खत्म माना जाएगा, अगर दोनों में से किसी भी पार्टी की डेथ या फिर वो इंसेन हो जाता है। एन ऑफर लैप्सेस बाय रेवोकेशन, रेवोकेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, मीन्स 1 सेकेंड, यस, सो इट सेज दैट हाईएस्ट मतलब किसी ने बिडिंग की है, ऑक्शन किए हैं और द हैमर फॉल्स बिफोर द बिडिंग, सो वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, मीन्स जिसको सेल करना था वो अब सेल नहीं करना चाहता, सो रिवोक कर दिया गया, मीन्स कैंसिल ही कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है रेवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन। पहले एक कंडीशन थी एक क्लब में एंटर करने से पहले कि A offers to sell scooter to B for ₹4,000 if he joins a Lions Club within a week. The offer stands revoked and cannot be accepted if B fails to join the Lions Club. Lions Club join करेगा एक हफ्ते के अंदर, तब जाके वो उसको स्कूटर सेल करेगा। सो एक प्री कंडीशन लगाई है मैंने आपको एक्सेप्टेंस से पहले, तो वो रिवोक हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आपने लायंस क्लब ज्वाइन नहीं किया तो। नेक्स्ट आता है एन ऑफर लैप्सेस बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन का मतलब अगर आपने जो सामान बेचना था अब आपके पास है ही नहीं, वो खराब हो गया है या सेल आउट हो गया है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। आपको सामान, आपको कपड़े बेचने थे, यू हैड टू सेल क्लोथ्स, अब वो क्लोथ्स आपके सारे सेल ऑफ हो गए हैं 12 जनवरी या फिर 20 जनवरी से पहले, सो ऑटोमेटिकली अब आपके पास सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है जिसके वजह से आपने ऑफर करा था, तो वो ऑफर अब इनवैलिड हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती है? जिस ऑफर को मैंने आपको दिया आपने ऑफर एक्सेप्ट किया। अब जो रूल्स हमने ऑफर के लिए पढ़े थे सेम ऑपोजिट रूल्स हमारे एक्सेप्टेंस के लिए हैं कि स्पेसिफिक होता है, एब्सोल्यूट ऑफर होना चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, रीजनेबल मैनर टाइम में दिया होना चाहिए, आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए ऑफर को, शुड बी कम्युनिकेटेड, एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए जब तक ऑफर लैप्स ना हो, और आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आपको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। So this is for the next chapter. There are small chapters actually, so we'll just cover all the chapters so that you don't face any problem. This was chapter number 2.